नमस्कार। बीते शुक्रवार को इजराइल ने अपने नंबर एक दुश्मन यानी हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतारा। इजराइल नसरुल्लाह को तकरीबन 20 साल से ट्रेस कर रहा था और आखिरकार 80 टन बम बरसा करके नसरुल्लाह का अंत किया। अब इतनी हाई प्रोफाइल किलिंग हुई तो हंगामा भी तय था। लिहाजा ईरान से लेकर के पाकिस्तान और यहाँ तक कि भारत में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। नसरुल्लाह के मातम में जुलूस निकाले गए। नसरुल्लाह मरा तो था लेबनान में, लेकिन हमारे यहाँ भी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती मातम मनाने के लिए सड़कों पर उतरी। उन्होंने अपना चुनाव प्रचार भी एक दिन के लिए रद्द किया। लेकिन अगर ये तस्वीरें देखकर के आपको लग रहा है कि नसरुल्लाह की मौत से मुस्लिम वर्ग में मातम का माहौल है, तो आप गलत हैं। और आप गलत क्यों हैं ये समझने के लिए आपको सीरिया के इदलिब की तस्वीरें देखनी चाहिए। वह जैसे ही लोगों को पता चला कि इजराइल में नसरुल्लाह को निपटाया तो लोग सड़कों पर उतर आए, मिठाई बंटने लग गई, जमकर के आतिशबाजी हुई और लोगों ने खूब जश्न मनाया। मजे की बात यह है कि नसरुल्लाह की मौत का जश्न मनाने वाले कोई और नहीं, मुस्लिम ही हैं। तो फिर सवाल है कि आखिर जब पाकिस्तान और ईरान समेत दुनिया के बाकी मुस्लिम देश नसरुल्लाह की मौत का मातम मना रहे हैं, तब सीरिया, इराक और कुछ हिस्से में जश्न क्यों मनाया जा रहा है? तो इसके दो जवाब हैं। पहला ये कि अगर आप हिजबुल्लाह या नसरुल्लाह को इस्लाम से जोड़ करके देखते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इस्लाम से कई ज़्यादा पॉलिटिकल इस्लाम का मामला ये है, यानी अपने प्रभाव का, अपनी दबंगई और अपने स्वार्थ का मामला। दूसरी वजह है मिडिल ईस्ट में शिया और सुन्नी के बीच जारी टकराव। कहने के लिए तो दोनों ही इस्लाम का हिस्सा है और मुसलमान हैं, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई कह लीजिए या फिर मान्यताओं की लड़ाई। इस्लाम की ये दोनों फिरके सदियों से एक दूसरे से टकराते रहे हैं और इन दोनों के बीच खूनी झड़पें होती रही हैं। खास तौर पर सीरिया और इराक तो इनका बैटल ग्राउंड रहा है। अब नसरुल्लाह की अगुवाई वाला हिजबुल्लाह बेसिकली एक शिया संगठन है और इसे पाल पोस करके बड़ा किया है शिया बहुल ईरान ने। ईरान हिजबुल्लाह का इस्तेमाल पश्चिमी एशिया के इस इलाके में अपना प्रभाव और अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए करता रहा है, ताकि वो इलाके की सुन्नी ताकतों को काउंटर कर सके। और ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने यही काम किया सीरिया और इराक में। सीरिया में 95% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, जिसमें तकरीबन 75 से 78% तक सुन्नी है, जबकि 10 से 12% शिया है। अब यानी सीरिया वैसे तो सुन्नी बहुल देश है, लेकिन रूल है 10% आबादी वाले शिया का। इसलिए 2011 में सुन्नी विद्रोहियों ने शिया समुदाय से आने वाले बशर अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ी। एक वक्त ऐसा भी था जब विद्रोही सीरिया के एक बड़े हिस्से पर काबिज हो गए और लग रहा था कि बशर अल्लाह को जो है अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सीरिया में सरकार को बचाए रखने के लिए ईरान ने पूरी ताकत झोंक दी और हिजबुल्लाह के हज़ारों लड़ाके ने बशरत की वजह से सुन्नी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कहते हैं कि इस लड़ाई में हिजबुल्लाह ने आम सुन्नियों पर जमकर अत्याचार किया और सैकड़ों की संख्या में सुन्नी नागरिकों को मौत के घाट में उतारा। सुन्नी महिलाओं और बच्चों के साथ भी ब्रुटैलिटी की खबरें सामने आती रही। ये सब हुआ नसरुल्लाह के इशारे पर। इसलिए सीरिया के सुन्नी मुस्लिम इजराइल से ज़्यादा हिजबुल्लाह को अपना दुश्मन मानते हैं और जब उन्हें नसरुल्लाह के मारे जाने की खबर मिली तो वो सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाना शुरू कर दिया। सीरिया में तो खैर जश्न मनाया गया, बाकी के सुन्नी देश भी नसरुल्लाह की मौत पर खामोश हैं, फिर चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो या फिर इजिप्ट हो। बहरीन ने तो उल्टा नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाने निकले लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यानी यहाँ भी शिया और सुन्नी के बीच विभाजन साफ नजर आया। लेकिन अब आप कंफ्यूज होंगे कि आखिर मामला शिया और सुन्नी का ही है, तो फिर पाकिस्तान और तुर्की क्यों दुखी हैं और कश्मीर में महबूबा मुफ्ती का मुंह क्यों लटका हुआ है, जबकि ये सब तो सुन्नी बहुल इलाके से हैं और उस कम्युनिटी को मानते हैं। तो जनाब, इसका जवाब पहले ही हम आपको दे चुके हैं। मामला इस्लाम का नहीं है, पॉलिटिकल इस्लाम का है। सीधे सीधे कहे तो सियासी स्वार्थ का, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो सीरिया में सुन्नियों का दुश्मन रहा हिजबुल्लाह गाजा में सुन्नी फिलिस्तीनियों के लिए इजराइल से नहीं लड़ रहा होता। दरअसल ये पूरी गणित फायदे और वर्चस्व की और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की है, और इसलिए कहीं नसरुल्लाह के मारे जाने पर जश्न हो रहा है तो कहीं पर मातम। और अच्छी बात यह है कि चाहे मातम हो चाहे जश्न, मनाने वाले मुसलमान ही हैं।